नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्या की परिभाषा क्या है? जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं। किसके रूप में लिखी जाएं? p/q के रूप में लिखी जाएं, उसे क्या बोलते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जो p/q है इसी को क्या बोलेंगे? परमेय संख्या कहते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है? जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? दोनों पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और याद रखिएगा, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए, परमेय संख्या की परिभाषा क्या हुई? जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं उसे क्या बोलते हैं? उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, इसमें कुछ तथ्य आपको याद रखना है नोट के तौर पर। देखिए, जैसे कौन कौन सी संख्याएं परमेय संख्या हो सकती हैं? सभी धन, ऋण, शून्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य तथा क्रमागत आदि पूर्ण संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, क्योंकि हर के स्थान पर एक लिख देने से p/q के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या होना चाहिए? p और q ये दोनों क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। p और q धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो। और तथा q का मान जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे संबंधित कुछ तथ्य समझ लीजिए जिससे आपको अपरमेय संख्या समझने में आसानी होगी। किसी भी धन पूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि ना तो सीमित दशमलव है और ना ही आवर्त दशमलव है। पाई का मान होता है 3.14159। पाई जो होता है ये अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन जो पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो 22/7 जो होता है ये हमेशा जो है परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या होती है। आपको याद रखना है, कहीं पर अगर पाई आपसे अगर पूछा जाए पाई क्या एक परमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, तो पाई जो है आप अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 जो होता है वो जो है परमेय संख्या, क्योंकि 22/7 p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो है 7 जो है p बराबर कितना हो गया? 22 हो गया। q बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। देखिए, q जो है ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, पाई अपरिमेय संख्या, 22/7 परमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती करने वाली संख्याएं जो 1 से शुरू हो, जैसे 1, 2, 3, 4, ये ही प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाया जाता है? n से दर्शाया जाता है। मीन्स n बराबर क्या होगा? n बराबर 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो आपको हमेशा याद रखना है, सबसे छोटी अगर पूछा जाए आपसे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, बराबर 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या
होती ही नहीं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक अगर जोड़ देंगे तो जो अगली प्राकृतिक संख्या होगी वो उससे भी बड़ी प्राप्त होगी। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने के बाद जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। पूर्ण संख्या को किससे दर्शाया जाता है? W से दर्शाया जाता है। देखिए W बराबर होता क्या है? W बराबर 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? ये सब जो है पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 एंड सो एंड सो फोर्थ। शून्य और धन पूर्णांक 1, 2, 3 एंड सो एंड सो फोर्थ के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। पूर्णांक संख्याओं को I से दर्शाया जाता है। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका शून्य है और इधर आएंगे तो -1, -2 और -3 ऐसे, और इधर चलेंगे तो 1, 2, 3। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। धन पूर्णांक संख्याएं, देखिए धन पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उसको जो है Z प्लस से दर्शाया जाता है। Z प्लस बराबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे, जो जितनी संख्याएं हैं ये सब धन पूर्णांक संख्याएं हैं। और ऋण पूर्णांक संख्याएं, जो ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं उसको Z माइनस से दर्शाया जाता है। तो Z माइनस बराबर क्या होता है? -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो सबसे छोटा ऋण पूर्णांक होता है वो -∞ होता है, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1 होता है। ये आपको याद रखना है। और नोट के तौर पे आप क्या याद करना है? जो 0 गुणे 0 होता है इसका मान जो है अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। और 0 भागे 0, 0 डिवाइड बाई 0, ये भी क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। इतना आपको याद रखना है। आज के लिए ही इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।